अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड कप गेम उठा दो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आईसीसी वर्ल्ड कप का 34वां मैच इस वक्त जारी है और नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। नेदरलैंड्स की पूरी टीम 179 रन पर ढेर हो चुकी है और अफगानिस्तान को अब जीत के लिए 180 रन का हदफ दरकार है। इस वक्त अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है, एक खिलाड़ी भी आउट हो चुका है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें दोनों टीमों की तो इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इरफान, अभी तो सबसे पहले नेदरलैंड्स की बैटिंग की बात करें, इतना कम स्कोर, मतलब नेदरलैंड्स में लगता है कि साइकोलॉजिकली ना बिल्कुल डाउन हो चुकी है। देखिए, पहले टॉस से स्टार्ट करते हैं। टॉस जीतने के बाद उनका डिसीजन ठीक था कि उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। हमने लास्ट मैच श्रीलंका और जो इंडिया का देखा या हमने न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का देखा, तो दोनों दफ़ा हमने देखा कि टॉस जीतने वाली टीम ने ब्लंडर किया। मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे कि उन्होंने नोइंग दैट फैक्ट कि रात को क्या पोजीशन होती है और क्या स्ट्रेंथ है दूसरी अपोजिशन की, तो आज इनका फैसला जो था वो रैशनल था। और इन्होंने अभी जो 2 मैचेस जीते हैं उसमें दोनों में इन्होंने पहले रन्स बना के फिर अपोजिशन को रन्स करते हुए रोका, तो उस लिहाज से इनके कैप्टन एडवर्ड का फैसला बिल्कुल ठीक था। देखिए, पहली विकेट पहले ओवर में आउट होगी, उसके बाद 75 की आलमोस्ट पार्टनरशिप लगी। जब आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो ओबियसली आपने गेम अवेयरनेस यही कहती है कि आपने इसको स्ट्रेच करना था और इनका जो टारगेट था वो आई गेस 250 स्टार्ट का था। अच्छा, बट जब आप इस तरह के ब्लंडर कहना चाहिए इसको भी कि आप 4 प्लेयर इनके कंसेक्टिव रन आउट होंगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बड़ा टोटल करेंगे, और चारों आपके मेन प्लेयर और शुरू के 3 प्लेयर, अगर एक्करमैन की बात करें, साइब्रेंट हेडब्रिज की बात करें, दूसरा जो ऑड थे उनकी बात करें, तो ये तीनों रन आउट हुए और एडवर्ड भी इनके फिर कैप्टन भी चौथे आए और वो तो हर पहली बॉल पे ही रन आउट हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने गेम के अंदर करनी होती है। बट इतने बड़े लेवल पे अब ये इतनी भी नई टीम नहीं है। अगर हम बात करें नेदरलैंड की, इतनी भी नई टीम नहीं है कि इतनी छोटी चीज़ों का इनको आइडिया नहीं था। दे वर नोइंग ऑल द थिंग्स, बट अभी काफ़ी सर्किट में खेल रहे हैं। बट बैट्समैन को तो बड़ा क्लियर मालूम होता है, कभी चले रेयर आउटस्टैंडिंग कोई फील्डिंग के बाद आप रन आउट हो तो समझ आती है कि आप जब 2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, कीपर के पास बॉल जा रही है, आप भाग रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सेप्टेबल है, अनजस्टिफाइड है कि आपके पास कोई उसका आंसर नहीं होगा। लेकिन इरफान, इंडिया की पिचेस पे हमने बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पर लूज करते देखा है, बड़े बड़े अपसेट अभी तक हमने देखे हैं, चाहे वो कम हुए हैं लेकिन बहरहाल हमने देखे हैं। तो नेदरलैंड्स की टीम तो वैसे ही इन कंडीशंस के लिए ज़्यादा उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। अच्छा, आउट होते, बॉलर आउट करते तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन कर सकते थे, बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, कुछ और बैट्समैन ने बुरी शॉट्स खेली, बट ये तो रन आउट हो रहे हैं। रन आउट की तो कोई जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे कि आपको इतनी गेम सेंस नहीं है कि फील्डर कितने डिस्टेंस पे है, वो थ्रो करेगा, मैं रन आउट होऊंगा या नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि एक आधा तो चलो समझ आता है कि आपने कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की फील्डिंग होगी, मोस्टली तो सब आपके फील्डर के पास बॉल है और आपको कितनी गेम अवेयरनेस नहीं है, क्या मैं रन्स कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। ये तो एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसको ये ग्रेजुअल ट्रेनिंग होती है। बॉलर की आउटस्टैंडिंग को स्पेल हो रहा है, कोई बैटर मिस्टेक कर रहा है, आप तेज रन बना रहे हो, फिर तो समझ आती है। रन आउट तो वो भी 4 आपके टॉप प्लेयर का होना, ये तो दैट इज कंसिडर एज ए क्राइम कि आप इतने बड़े वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में, और देखिए ये आगे क्वालिफाई करते हैं नहीं करते वो सेपरेट चीज़ है। पॉइंट ये था कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म था दोनों टीमों के पास। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, बिल्कुल। और वो जिस तरह ऑलरेडी 3 मैच जीते हुए हैं, 6 पॉइंट आज जीत के उनके 8 हो जाएंगे, तो दे आर इन द हंट। इसी तरह नेदरलैंड के पास भी एक तो हर मैच जीतने से आपकी ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी है, आप हंट में रहेंगे। दूसरा ये है कि आपने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से भी बचना है वर्ल्ड कप की, अगर उसमें आना है आपने क्वालिफाई राउंड नहीं खेलना। लास्ट टाइम ये खेल के आए हैं, फिर आपके आई करना चाहिए था आपको चैंपियन ट्रॉफी का भी, क्योंकि दोनों टीमों का ऑब्वियस में मुकाबला यही था कि ये हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनको मालूम था कि ये हमारे पास इजी मैच है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से अगले मैचेस हैं जो कि जीतना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। इन्होंने उस पर काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली, बॉलर्स ने भी जहाँ जितना फील्डर्स को प्रेस कर रहे हैं बॉलर को भी करना पड़ेगा। नबी ने 3 आउट किए, नूर अहमद ने आउट किए, मुजीब ने आउट किए, तो ये एक ओवरऑल कम्बिनेशन था पूरी टीम का। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं कर सकते। इन्होंने तो अभी रिसेंटली लास्ट मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दी हुई थी नेदरलैंड ने, तो कॉन्फिडेंस हाई था। सारी चीज़ें ठीक करते हुए जिस तरह का रन आउट की बात करें, और फिर आने वाले भी जितने बैटर थे ओबियसली उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क था वो लंबा स्ट्रेच करते। अच्छा, फिर ऐसा लगना शुरू हो गया है कि अब जबकि इस पॉइंट पर आकर के जब टीमें 5 से 6 मैचेस खेल चुकी हैं
और अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का बस टाइम है। तो अब कुछ टीमें जो कि मुसलसल मैच हार रही हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने सेमीफाइनल तक भी नहीं जाना, हमने बस अब घर वापस जाना है। नहीं, मेरा ख्याल है अभी काफ़ी टीमें हट में हैं। सिर्फ इंडिया अभी क्वालिफाई कर चुकी है, या हम 95% कह सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी ऑलमोस्ट कर चुकी है। थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट की तो लड़ाई रहेगी अभी, और उस बैटल में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, हम हैं और अफगानिस्तान भी बिल्कुल आप इसे रूल आउट नहीं कर सकते। दे आर एब्सोल्युटली इन द हंट, और अगर आज का मैच जीतते हैं दे विल बी वेरी मच इन द गेम। और उनको अब 2 मैच ऑब्वियसली दोनों बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई सरप्राइज जैसे कर चुके हैं, हमें कर चुके हैं, इंग्लैंड को कर चुके हैं बिल्कुल, और कहीं किसी भी ऑस्ट्रेलिया या उनके खिलाफ अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये 250, 60, 70 कर गए तो इनके स्पिन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि किसी भी टीम को ये रोक सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक पूरा आउटस्टैंडिंग चांस है इनके पास इस वर्ल्ड कप में कि कुछ सरप्राइज करके दुनिया को बताएं कि यस नाउ वी आर इन द सेमीज एज वेल। तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें। अच्छा, अफगानिस्तान के लिए तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा अब ये जितना स्कोर है उसको चेस करना। और जैसे कि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा कि इंडिया की ये पोजीशन होती थी कि इंडिया के जो ओपोनेंट टीम होती थी वो इतना इस तरह का स्कोर करती थी तो इंडिया आसानी से उसको चेस कर लेता था। अफगानिस्तान के बैटर्स भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिन ब दिन होते जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल इतना बड़ा चेस तो नहीं है उनके लिए। देखिए, ये तो इन्होंने हमारे अगेंस्ट जब 283 चेस किया और फिर इसी तरह इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट चेस किया 230 के करीब, तो इनका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है। और जिस तरह मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि इनकी सक्सेस की जो रीज़न है, बॉलर तो इनके पहले भी अच्छा परफॉर्म करते थे। हाँ, बैटर्स ने एक चीज़ अडॉप्ट की है कि ये कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ आए हैं। पहले ये इनका एक वन डायमेंशनल किस्म का बैटिंग मेथड था, आते थे ऑल अटैक की तरफ जाते थे, और अगर हम वेस्ट इंडीज से इनको रिलेट करें तो सम हाउ ये सेम क्रिकेट खेलते थे। सिमिलर उनकी तरह आना, अटैक करना, छक्का चौका लगाया, अदरवाइज ये सिंगल डबल नहीं लेते थे। अब जो इन्होंने गेम के अंदर जो गेम अवेयरनेस कह लें, गेम सेंस कह लें, इनके बैटर्स ने किए कि कंट्रोल एग्रेशन के साथ आते हैं, बाउंड्री जब लूज बॉल मिलती है लगाते हैं, अदरवाइज ये सिंगल डबल भी लेते हैं। उससे एक इन पे प्रेशर बिल्ड नहीं होता, और जो रन रेट के एक प्रेशर आपके ऊपर आता है और वो सारी चीज़ें बैटर इनके अब तो दुनिया में काफ़ी खेलते भी हैं, लीग भी खेलते हैं, बट ये जो इन्होंने गेम सेंस डेवलप किया बड़ी टीमों की तरह कि हमने हर बॉल पे शॉट नहीं मारनी और सिर्फ छक्के चौके पे रिलाई नहीं करना, बाउंड्री के अलावा हमने सिंगल डबल पे भी हमने रिलाई करना और मनूवर करना और इनिंग्स बिल्ड करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। जब ये चीज़ इन्होंने अडॉप्ट की अपनी क्रिकेट के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि ये इससे सरप्राइज़ तो नहीं कहना चाहिए, मैं तो अब सरप्राइज़ नहीं कहता। जिस तरह इन्होंने हमें इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, तीनों अच्छी टीमें थी, तो अब ऑब्वियसली इनका कॉन्फिडेंस भी बड़ा हाई है। ये भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हमने इतनी बड़ी टीमों को हरा दिया, हम बांग्लादेश से क्यों हार गए। तो बांग्लादेश ने इनको एक ही मैच जीता, वो इनसे जीता था। तो बट थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, बट डेफिनेटली ये इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में बता रहे हैं कि दे आर बेटर दैन अदर टीम्स। ये श्रीलंका से बेहतर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर नजर आ रहे हैं, नीदरलैंड से बेहतर नजर आ रहे हैं। श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं तो उस मैच का भी जिक्र मैं करना चाह रही थी। श्रीलंका इंडिया का मैच ऐसा लगा जैसे इंडिया को प्लेट में रख के मैच पेश कर दिया गया। नहीं, वो प्लेट भी नहीं रखी, वो पहले चले गए वाले में ही चला गया, ऐसे ही चला गया। देखिए, बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है श्रीलंका क्रिकेट के लिए। अगर हम पिछला मैच जो एशिया कप का फाइनल था उसमें ऑल आउट ये पहले खेलते हुए 50 रन पे हो गए, और कल इन्होंने पहले रन बहुत ज़्यादा करवा दिए इनके बॉलर्स ने। तो माधुशंका के जो इस टाइम वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं 18 विकेट्स के साथ, उनके अलावा किसी बॉलर के कोई शेप नहीं नजर आई, और सब ने बहुत रन कंसीड किए और 357 करवा दिया। फिर जब बैटिंग की बारी आई तो हमें लगा था कि चले जीतना तो नामुमकिन ही समहाउ लग रहा है, लेकिन कोई एटलीस्ट फाइट नजर आएगी। जैसे हमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनका जो पहला मैच था तो 428 करवा दिया, बट बैटिंग ने फाइट की, 300 प्लस किया। तो हमें लगा कि शायद कोई ना कोई 2-4 बैटर इसको इनिंग्स को लेकर डाल करेंगे, उनके इंडियन बॉलर पे अटैक करेंगे, बट वो जिस तरह की पुअर परफॉर्मेंस उनके तमाम बैटर्स की तरफ से नज़र आई, फिर इंडियन बॉलर्स को भी उधर क्रेडिट बहुत देना पड़ेगा। मुझे तो जब से मैं अपनी लाइफ में इंडियन क्रिकेट देख रहा हूँ, पहली दफ़ा इंडियन बॉलिंग मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। बैटिंग तो हम हमेशा देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग होती है, खासतौर पे उनके जो ट्रायो अब बन के आया है बुमराह का, सिराज का और मोहम्मद शामी का, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और जिस तरह का वो खूबसूरत सीम और स्विंग कर रहे हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल है 10-15 ओवर में मैच ही खत्म कर दिया था, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा इरफान, हम वर्ल्ड कप के हवाले से तो बात करें, कुछ हमारे भी जो क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ होनी है उस हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब का गालिबन आज आखिरी दिन है और वो कोशिश तो पूरी करें कि अदालत उनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन लगता है आपको कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी? हालांकि नजम सेठी साहब का भी नाम बीच में, और भी बहुत से लोग इस दौड़ में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तो ये है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं, पैटर्न चीफ की तरफ भी बात कर रहे हैं कि वो उन पर ट्रस्ट रखें और उनको करें,
अब ये देखना पड़ेगा कि ये तमाम किस तरफ जाती हैं चीज़ें। मेरा ख्याल है शायद अदालत रेफ़र कर सकती है पैटर्न चीफ की तरफ कि वो इसको देखें, बट अगर वो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस टाइम जो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है वो भी अच्छी नहीं है। ये जो नया एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ गया पीसीबी का और इंतमाम और एजेंट वाला तलहा रहमानी वाला, वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, लड़कों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात हो रही है। तो इस बोर्ड के होते हुए ना पाकिस्तानी टीम ने अच्छा क्रिकेट खेली, ना मसाइल ख़त्म हुए, तो ये कंसिडरेशन में रखते हुए मेरा ख्याल है मुश्किल लग रहा है कि इनको एक्सटेंशन दी जाए। अच्छा, शाहिद आफरीदी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। उनसे तो मीटिंग जो हुई उनकी कल वज़ीर आज़म साहब से भी हुई है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, उनसे भी हुई है और उन्होंने जो हमारे पैटर्न चीफ भी हैं और आज उन्होंने चेयरमैन जो कमेटी है मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी मीटिंग की। तो ज़रा तो अभी यही बता रहे हैं जो पीसीबी की रिलीज़ भी है कि क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए मीटिंग हुई है और उन्होंने ऑफ़र किया कि अगर आप किसी रोल में आना चाहते हैं पीसीबी में तो हम इस पर बात कर सकते हैं, बट अभी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि अभी वो फ़िलहाल किसी भी रोल पे नहीं आना चाह रहे। वो भी शायद यही समझते होंगे कि इनके अपना नहीं पता ये मुझे जॉब क्या देंगे और कल को अगर ये कल इनका लास्ट डे हुआ तो फिर मैं किससे जॉब के लिए बात करूंगा, तो मेरा नहीं ख्याल। और ये जो हम आयशा हमेशा बात करते रहे, हमने एशिया कप में भी बात की, अभी वर्ल्ड कप में भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 ईयर्स तो चेयरमैन को देने चाहिए, बिल्कुल देने इनको भी यही चाहिए था, नजम सेठी साहब को भी यही चाहिए था कि ये इलेक्शन करवाते और इलेक्शन के थ्रू जो पैटर्न चीफ नाम नॉमिनेट करता उसकी तरफ जाते। वो भी उनको भी एक्सटेंशन एक दफ़ा मिली, उन्होंने भी अपने इलेक्शन नहीं करवाए और प्रॉपर नहीं आया। फिर दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी जहाँ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती तो फिर क्रिकेट बोर्ड में भी नहीं होती, क्योंकि पैटर्न चीफ जब आपका चेंज होता जाएगा वो 1-2 मंथ के लिए होता है। अभी भी लेट्स सपोज जो भी आता है ये इनको एक्सटेंशन मिलती है या नजम सेठी साहब दोबारा आ जाते हैं तो आप देखेंगे ये भी 2-3 मंथ तक ही रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, पीएम आपके आ जाते हैं तो पीएम ने जैसे अनाउंस में फिर अपना बंदा एलोकेट करना, पॉइंट करना, तो ये अनफॉर्चुनेट है। या तो इसको डीपोलिटिसाइज करें या दूसरे प्रपोजल जो हम अक्सर बात करें कि आपका पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर के बजाय प्रेसिडेंट कर दे। बिल्कुल, प्रेसिडेंट एटलीस्ट अपने टेन्योर पूरा करता है। वो 5 साल वो पूरे होंगे तो एटलीस्ट चेयरमैन पीसीबी भी चलो 5 साल तो कर ही जाएगा। उससे स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक और गलत तो बात की बात है। इधर तो हम यही नहीं जस्टिफाई कर पाते, कहीं हम उसको अकाउंटेबल ही कर नहीं पाते कि इसने ठीक किया था या नहीं। वो कहता जी मैंने 4 महीने काम किया था, मैंने 3 महीने किया था, मैंने साल किया था। तो इस तरह अदारे बनते नहीं है, अदारे कमज़ोर होते हैं। तो आपने मेरा ख्याल है इस पर कोई हमें स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन चाहिए, क्योंकि एक हमारे पास स्पोर्ट अनफॉर्चुनेटली रह गई है, अगर उसके साथ भी खिलवाड़ होगा, ये चीज़ें इस तरह होंगी तो डंट तो पड़ेगा। हम अपने प्रोग्राम में भी अक्सर ये बात, बल्कि बहुत मर्तबा ये बात कर चुके हैं कि सिर्फ एक इस वक्त पीसीबी रह चुका है पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं जो कि थोड़ा सा अर्न भी कर रहा है, प्रॉफिटेबल एक ही इदारा है, प्रॉफिटेबल एक ही इदारा है। अगर इसको भी हमने तबाह कर दिया तो मेरा ख्याल है हमारे पास भी पूरी नेशन भी इसी एक स्पोर्ट को देखती है। आप देख लेना, आप क्रिकेट हो रहा है, पूरी दुनिया भी देख सकते हैं, पाकिस्तान खास तौर पे इसी पे लगी हुई है। अगर वो भी आपकी एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, वो उसकी विक्ट्रीज आपको आना खत्म हो जाएगी, फिर हमारे क्रिकेट फैन लवर्स के लिए बहुत ये तकलीफ दे बात होगी। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, साथ ही साथ रात 11 बजे क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।